बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ये अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष है जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष है, वो है अश्वघोष। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत में आती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल ये लुम्बिनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या है? ठीक है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माता का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी है जो महात्मा बुद्ध के सौतेली माता की नाम है। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वन लाइनर जीके है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ है। चलिए यह है पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का संस्थापक ये गौतम बुद्ध हो गए। ठीक है, गौतम बुद्ध है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष है जो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत में आती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत में आती थी। ठीक है, लुम्बिनी है जो ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत में आती थी, इसका होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या है? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा ये प्रजापति गौतमी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी है जो ये महात्मा बुद्ध के सौतेली माता हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन हैं? ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ये कलिक और तपासु। ठीक है, कलिक और तपासु है जो बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी है। ठीक है, कलिक और तपासु। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ठीक है, तो बुद्ध है जो कितने अवस्था में गृह के त्याग किया था? इसका आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गृह को त्याग कर दिया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ये सब आता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जानते हैं? तो ये महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का ये चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था ये कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश के शासक था। ठीक है, कनिष्क जो था कुषाण वंश के शासक था। कनिष्क के समय में ये चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ है जो ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की माता का नाम
क्या है? तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम, इसका आंसर हो जाएगा ये माया देवी। ठीक है, माया देवी है महात्मा बुद्ध के माता के नाम। ठीक है, महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या है? तो ये माया देवी है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है, बुद्ध काल में वाराणसी जो था ये क्यों प्रसिद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा ये हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बुद्ध काल में वाराणसी प्रसिद्ध था, ये हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत ये हुई थी 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। इस समय अध्यक्ष था ये मेघलीपुत्र, ये 30 की अध्यक्षता में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था और 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये मेघलीपुत्र ये 30 की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। ठीक है, बोध गया में बोध गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये बोध गया में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ठीक है, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, वह कौन कौन संप्रदाय था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये हीनयान तथा महायान। ठीक है, हीनयान तथा महायान जो था ये बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय था। ठीक है, हीनयान और महायान। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहते थे? ठीक है, वाले क्या कहलाते थे ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसे कोहक कहते थे। ठीक है, इसे कोहक कहते थे। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को ये कोहक कहते थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम, इसका आंसर हो जाएगा शुद्धोदन। ठीक है, शुद्धोदन है जो ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम है। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम तो ये शुद्धोदन हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम, इसका आंसर हो जाएगा राहुल। ठीक है, राहुल है जो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम है। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या है? तो ये राहुल है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ये सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ये सम्राट अशोक है जो ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था किसके शासनकाल में? तो ये सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। सम्राट अशोक है जो मौर्य वंश के शासक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध
की जन्म स्थल लुम्बिनी वन ये किस महाजनपद के अंतर्गत में आती है? इसका आंसर हो जाएगा कोसल महाजनपद के अंतर्गत आती है। ये महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी है जो कोसल महाजनपद के अंतर्गत में आती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस वीडियो में आप सभी को बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका बेस्ट क्वेश्चन कौन सा, आप एग्जाम अगर कोई दिए होंगे इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।